फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बेबी स्वेटर है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है और 3-4 मंथ्स तक ईज़िली आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसका नेक इस तरह से बनाया है, बिल्कुल सिंपल, कोई कटिंग नहीं। कोई भी न्यू बिगिनर इसे बड़ी ईज़िली बना सकता है। और इसके बटन जो है मैंने कंट्रास्ट लगाए हैं, अगर आप साथ के भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और यहाँ पर ये पैटर्न जो है ये मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, अगर चाहो तो आप फुल साइड्स पे भी आप ये पैटर्न डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, इस स्वेटर की वीडियो 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में बैक साइड और ये फ्रंट, ये साइड हम यहाँ तक बनाएंगे, शोल्डर कटी तक। उसके बाद इसका ऊपर नेक का पार्ट और ये वाली साइड में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। और स्लीव्स और नेक पार्ट 2 में बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने बूटीज़, कैप और पैजामी भी बना रही हूँ। इन सभी की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होंगी। और फ्रेंड्स, आज हम ये स्वेटर बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये बेबी सॉफ्ट वूल है वर्धमान की। और जो निटिंग नीडल्स हैं ये हमारी, देखिए ये 10 नंबर निटिंग नीडल्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की वूल या वूल से बना कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस नंबर पे जा कर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, हम पहले बना रहे हैं इस स्वेटर की बैक साइड। और बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 67 स्टिचेस। और 67 स्टिचेस लेकर के मैंने 1 2 3 4 5 रिजेस बनाई है। गार्टर स्टिच की मीन्स मैंने 10 रोज़ बनाई है। और अब हम इस पर जो पैटर्न डालेंगे उसके लिए हमें स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 + 2। तो हमारे 67 जो स्टिचेस हैं वो उनमें पैटर्न जो है वो सेट हो जाएगा। और ये पैटर्न जो है 4 रोज़ का पैटर्न है और 4 रोज़ ही हम रिपीट करते जाएंगे। तब हमारी फर्स्ट रो है राइट साइड से। पैटर्न बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स ये। तो फर्स्ट 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे। अब इस तरह से देखिए, ये थर्ड स्टिच ड्रॉप डाउन करेंगे इन 2 स्टिचेस के ऊपर से। ड्रॉप डाउन थर्ड स्टिच ओवर 2 स्टिचेस, निट 1, यार्न ओवर, निट 1। तो ये हमारा 5 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न है। अब नेक्स्ट अगेन पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और इस थर्ड स्टिच को 2 स्टिचेस के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप डाउन करेंगे। निट 1, एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया जो हमने ऊपर से निकाला था, और एक हमारा ये जाली बन गई, तो हमारे स्टिचेस इक्वल हो गए। अगेन पर्ल 2, ड्रॉप डाउन थर्ड स्टिच ओवर 2 स्टिचेस, निट 1, यार्न ओवर, निट 1, पर्ल 2। ये हमारा 5 फंदों का रिपीट पैटर्न है। थर्ड स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, यहाँ पर हम जाली बनाएंगे क्योंकि अब हमने सीधा स्टिच बनाना है। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके आपको एंड में दिखाती हूँ। अब फर्स्ट रो के हम एंड में हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टिचेस उल्टे डाले मैंने, और यहाँ पर ये इस तरह से बनाएंगे हम। और अब हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और अब हमारे पास रह गए 2 स्टिचेस। इन 2 स्टिचेस को हम उल्टा बना देंगे। अब है रॉन्ग साइड से रो नंबर 2। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है। निट 2,
जो फंदे हमने उधर से उल्टे डाले थे इधर से हम सीधे बनाएंगे, और जो फंदे हमारे 3 जो जिन पे हमने पैटर्न बनाया वो फंदे हम इधर से उल्टे डालेंगे। देखिए एक हमने उल्टा बनाया और ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको भी हम ऐसे उल्टा बनाएंगे और ये भी उल्टा बनाएंगे। तो हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। यही पैटर्न चलेगा knit 2 purl 3, अगेन knit 2। अब देखिए इसके बाद ये दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे जैसे दिखाई देंगे उन्हीं के ऊपर हम वैसे ही बनाते जाएंगे। पर्ल 3 एक फंदा उल्टा, और ये देखिए ये भी हम उल्टा बनाएंगे जाली वाला, ये भी उल्टा बनाएंगे। तो ये रिपीट पैटर्न चलेगा knit 2 purl 3। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड रो के हम एंड में हैं। तो देखिए पहले मैंने ये 2 फंदे सीधे बनाए, अब पर्ल 3 3 फंदे उल्टे, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे। अब हमारी है थर्ड रो राइट साइड से। देखिए ये पैटर्न हमारा इस तरह से बन रहा है। थर्ड रो ये जैसे दिख रहे हैं हमने वैसे ही डालने, उल्टे स्टिचेज के ऊपर उल्टे स्टिचेज, और ये 3 स्टिचेज जो है ये सीधे बनाने हैं। पैटर्न बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अब हमारा रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है। थर्ड रो है हमारी राइट साइड से, ये पर्ल 2 2 फंदे उल्टे, थर्ड पीछे लेके जाएंगे, ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3, रिपीट पैटर्न ओवर। तो यही चलेगा knit पर्ल 2 knit 3, 1 2 3। तो इसी तरह हम अपना पैटर्न बनाते हैं, 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, पर्ल 2 knit 3 पर्ल 2 knit 3। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल 2 knit 3। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एंड में मिलते हैं हम। अब फ्रेंड थर्ड रो के एंड में है, ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर होता है। अब लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस उल्टे हैं, एंड फोर्थ रो एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, और ये रॉन्ग साइड से है हमारी। और देखिए फ्रेंड्स अब ये दिखाई देने लग गए हैं। अब ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर सीधे डालेंगे, ये 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के ऊपर उल्टा बनाएंगे। और देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास स्टिचेस सीधे हैं, तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। knit 2 2 फंदे सीधे, आगे ये 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, पर्ल 3 3 फंदे उल्टे, ये हमारा रिपीट पैटर्न है। 2 फंदे सीधे, ये फंदे सीधे बनाएंगे और ये फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। knit 2 पर्ल 3 knit 2 पर्ल 3। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये फोर्थ रो एंड में मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे सीधे आगे, और अब हमारी ये 1 to 4 रोज़ का पैटर्न है, ये पैटर्न ओवर होता है। इन्हीं 4 रोज़ को हम रिपीट करते हुए हम अपना ये पैटर्न बनाते जाएंगे। और एक बार मैं फिर आपको फर्स्ट रो स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। पर्ल 2 2 फंदे उल्टे, अब तीसरा फंदा जो है ये वाला, इसको इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉप डाउन करेंगे, ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनानी है हमने यहाँ पर, क्योंकि एक फंदा हमारा जो कम हुआ है वो इस जाली से वो फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हमने बनाना है। वंस अगेन पर्ल 2 थर्ड स्टिच 2 के ऊपर से इस तरह से गिराएंगे, एक फंदा कम हो गया हमारा, अब यहाँ पर बढ़ा देंगे, सीधा बनाएंगे, यहाँ पर हम जाली बना देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। इसी तरह ये 4 रोज़ रिपीट करते हुए हम ये पैटर्न बनाते जाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से 4 पैटर्न बनाए, 1 2 3 4 पैटर्न बना करके ये 4 पैटर्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। 5th पैटर्न की मैंने ओनली 1 रो बनाई थी, और रॉन्ग साइड से मैंने पूरी उल्टी रो बनाई, उसके बाद सीधी उल्टी सिलाई का मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया स्टॉकिनेट स्टिच से। और अब हमारी ये लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली शोल्डर तक।
तो ये देख लेते हैं ये लेंथ कितनी है। और ये देखिए 7 इंचेस ही है ये लेंथ। और अब हम अगर इससे थोड़ी कम भी रखना चाहो तो वो भी चलेगी। और अब हम शोल्डर डिक्रीज़ करेंगे। ये हमारी बैक साइड है, बैक साइड से हम दोनों तरफ शोल्डर डिक्रीजिंग जो है वो करेंगे। तो पहले हम 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। अब हम ये पूरी रो सीधी बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो डिक्रीजिंग के बाद हमारी ये डिक्रीजिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट रो और यहाँ पर हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी रॉन्ग साइड से सेकंड रो, तो इधर से भी हम 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 2 और 3। अब 3 स्टिचेस डिक्रीज करने के बाद ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड रो ये पूरी उल्टे फंदे बना करके मैंने कंप्लीट की है। थर्ड रो राइट साइड से। तो अब हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 और 2। 3 2 1 3 2 1 की कटाई करेंगे। तो अब पूरी रो हम सीधे फंदे बना करके कंप्लीट करेंगे। निट ऑल दी स्टिचेस। अब ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, तो इधर से भी हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 और 2। और ये रो पूरे उल्टे फंदे बना करके कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिफ्थ रो राइट साइड से। अब हम यहाँ पर 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। इस तरह से ये 1 स्टिच हो गया। पहले हमने 3 किए, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से हमारी कटाई ये कंप्लीट होगी। तो ये रो हम सीधे फंदे बना करके कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब 6th रो रॉन्ग साइड से। अब इधर से भी हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। ये 2 का 1 कर दिया मैंने। अब ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे और इसके बाद हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट होगी और ये शोल्डर लेंथ जो है ये कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह सीधी उल्टी सिलाई बनाते हुए। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इतना बना लिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। फर्स्ट 14 स्टिचेस तो हम सीधे बनाएंगे। निट 14, 3 4। तो देखिए ये मैंने 14 स्टिचेस बना लिए। 4 8 12 13 और 14 ये सीधे बनाए और 14 स्टिचेस हम इधर से सीधे बनाएंगे और बाकी सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। इस तरह से ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पास 4 8 12 और 14 स्टिचेस रह गए। ये हम सीधे बनाएंगे। निट 14, तो ये मैं सीधे बना लेती हूँ। तो अब ये हमारी फर्स्ट रो इस तरह से बनी है। निट 14, निट 14 और जो बीच में स्टिचेस थे ये हमारे पास उल्टे बनाए हैं हमने। और अब ये रो 2 रॉन्ग साइड से, इससे हम पूरे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। इस तरह से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए इस तरह हमने ये रो भी पूरी उल्टी बना ली। अब ये इस तरह से बनेगा। अब ये 1 और 2 रो हम 2 बार और रिपीट करेंगे, 4 रोज़ और बनाएंगे और ये हमारी 3 स्ट्राइप्स बन जाएंगी। तो मैं इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने 6 रोज़ कंप्लीट कर ली है और हमारी शोल्डर लेंथ जो है ये कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए हमारी 4.5 इंचज़ है, 4.5 इंचज़। और अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट साइड। फ्रंट लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड हम बटन पट्टी रखेंगे। और इसके लिए मैंने स्टिचेस लिए हैं 37 में से 5 स्टिचेस बटन पट्टी के रखेंगे और 32 स्टिचेस पे हमारा पैटर्न सेट हो जाएगा। जैसे हमने बैक साइड पे डाला है उतना ही पैटर्न, वो ही पैटर्न हम इसमें डालेंगे, जिसके लिए स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 + 2 और ये 32 स्टिचेस पे सेट हो जाएगा। और ये 4 रोज़ का पैटर्न है। तो जैसे हमने बैक साइड पे बनाया उतना ही पैटर्न हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो राइट साइड से। अब हम बनाएंगे 2 स्टिचेस उल्टे, पर्ल 2। अब यहाँ पर हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे इस तरह से। थर्ड स्टिच को दोनों के ऊपर से पास ओवर किया, ये एक स्टिच हमारा कम हो गया, यहाँ पे 1 निट 1 और यार्न ओवर थ्रेड आगे लाएंगे और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे। जो हमारा एक स्टिच कम हुआ था वो एक स्टिच बढ़ गया। 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2। थर्ड स्टिच को इस तरह से पास ओवर करेंगे 2 स्टिचेस पे। अब हम एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे और इसको भी सीधा बनाएंगे। तो यही हमारा जो 5 फंदों का ही रिपीट पैटर्न है। तो ये हम बना लेंगे। तो रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फर्स्ट रो के एंड में है, यहाँ पर मैंने 3 फंदे सीधे बनाए हैं। अब थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारे 5 स्टिचेस बटन पट्टी के रह गए और ये हम गार्टर स्टिच की ऐसे ही बनाएंगे जैसे बॉर्डर बनाया है। दोनों तरफ से 5 स्टिचेस हमारे उल्टे चलते जाएंगे। तो यहाँ से उल्टे बनाए 5 स्टिचेस। अब हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड से, तो ये 5 स्टिचेस इधर भी हम उल्टे बनाएंगे। और अब हम जैसे पैटर्न है वैसे ही बनाएंगे। जो फंदे इधर उल्टे बनाए हैं वो हम 2 सीधे बनाएंगे। निट 2, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे जिस पे हमने जाली भी बनाई थी। तो यही 5 स्टिचेस का हमारा ये रिपीट पैटर्न है। निट 2, पर्ल 3, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। ये हमारी सेकंड रो है, ये ही रिपीट करते जाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए सेकंड रो के एंड में हमारा इस तरह से आ गया। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, पर्ल 3, निट 2। अब राइट साइड से रो थर्ड, और ये जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। पर्ल 2, निट 3। तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, 3 फंदे ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। निट 3, 3 फंदे सीधे। तो ये रिपीट पैटर्न ओवर अगेन। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। अब ये हमने रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए थर्ड रो के एंड में है, तो यहाँ पर सीधे फंदों पे सीधे बनाए, ये 2 फंदे उल्टे। अब ये हमारे बटन पट्टी के हैं, तो ये फंदे दोनों तरफ से हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 5। अब फोर्थ रो एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, बटन पट्टी के स्टिचेस ये तो 5 हम उल्टे ही बनाएंगे। पर्ल 5, 5 फंदे उल्टे। इसके बाद हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। निट 2,
पर्ल 3। यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। यहाँ से 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, यही हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 4th रो के हम एंड में हैं। देखिए 3 फंदे उल्टे बनाए, ये लास्ट वाले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो देखिए ये 4 रोज़ का पैटर्न है। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये पैटर्न जो है इसी तरह ही बनाते जाना है। थोड़ा सा बना करके पैटर्न फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी फ्रंट लेफ़्ट साइड है और यहाँ पर हमने पैटर्न स्टार्ट किया था। तो मैंने 1 2 3 4 पैटर्न बना लिए और ये मेरे 4 पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगी, 4 रोज़ इसकी। अब हमारा 5th पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसकी हमने 1 रो ही बनानी है। और देखिए यहाँ पर ये रो हम बना लेंगे जैसे हम फर्स्ट रो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पर्ल 2। अब 3rd स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे। यार्न ओवर, knit 1, पर्ल 2, 3rd स्टिच पास ओवर 2 स्टिचेस, knit 1, यार्न ओवर, knit 1। तो इसी तरह ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये पैटर्न की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब इसके बाद हम पैटर्न नहीं बनाएंगे, स्टॉकिनेट स्टिच से ही हम अपनी जो लेंथ है वो कंप्लीट करेंगे। उल्टी सीधी सिलाई बना करके हम ये अपनी लेंथ जो है स्वेटर की वो कंप्लीट कर लेंगे और ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ही मैंने बैक साइड पर किया है, इतनी ही रोज़ बना करके पैटर्न की। उसके बाद ऐसे ही स्टॉकिनेट स्टिच स्टार्ट किया है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई से पूरी रो हमने उल्टी बनाई है और अब हमारी है राइट साइड सीधी साइड और यहाँ पर हम पूरे स्टिचेस सीधे बनाएंगे, knit ऑल द स्टिचेस। तो अब इसी तरह सीधी उल्टी सिलाई बना करके हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी साइड जो है ये शोल्डर तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई और इसने मैंने बैक साइड से नाप के उसकी इक्वल ही रखी है। और अब हम शोल्डर डिक्रीज करेंगे। शोल्डर डिक्रीज हमारा इस साइड से होगा, इधर हमारी बटन पट्टी है। और पहले हम वो जैसे बैक साइड पे हमने डाली है कटिंग वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, ये 2 हो गए और ये 3। बैक साइड पे हमने दोनों साइड डिक्रीज़ किया था, लेकिन इधर हम सिर्फ इस साइड डिक्रीज़ करेंगे, हम अपनी राइट साइड। तो अब ये 3 स्टिच हमने डिक्रीज़ कर दिए और अब हम ये पूरे फंदे सीधे बनाएंगे और ये बटन पट्टी जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और ये लास्ट जो 5 स्टिचेस थे ये हमने उल्टे बना लिए। ये रो हमारी 1 थी डिक्रीजिंग की। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पर हमने पूरे फंदे उल्टे बनाने हैं, यहाँ पर कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब है रो 3rd राइट साइड से, तो पहले हमने 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए, अब हम 2 करेंगे। इस तरह से इसको इसके ऊपर से पास कवर करेंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। 2 स्टिचेस डिक्रीज हो गई। अब हम पूरे फंदे सीधे बनाएंगे, knit ऑल द स्टिचेस। और उसके बाद जो बटन पट्टी है ये हमारे जितने स्टिचेस हैं 5, ये हम उल्टे बना लेंगे, ये फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 4th रो रॉन्ग साइड से, तो ये पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ पर पर्ल ऑल द स्टिचेस। इस रो में भी हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है।
तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब है 5th रो राइट साइड से, तो अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। अब हमारी ये 3 2 1 इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पर सीधी उल्टी सिलाई बनाते हुए थोड़ा सा बनाएंगे, उसके बाद हम नेक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई और 3 स्ट्राइप्स बन गई। 2 स्ट्राइप्स मैंने और बना ली है। वीडियो में आज हमने इतना ही बनाया बैक साइड और ये फ्रंट साइड का जो शोल्डर कटिंग। अब इसकी नेक कटिंग और दूसरी साइड और स्लीव्स और नेक हम पार्ट 2 वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।